हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसरो का जो रेडिट ग्रुप है उस पर एक क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे वो। उस क्वेश्चन में लिखा था कि क्या इसरो का कोई प्लान है GISAT-1 या हमारा EOS-03 जो सैटेलाइट है उसको रिप्लेस करने का, उसके रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 12 अगस्त 2021 को सुबह 5:43 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय यानी सेकेंड लॉन्च पैड से जो हमारा GSLV Mark 2 है, GSLV F10, उस मिशन के साथ GISAT-1 यानी हमारा EOS-03 सैटेलाइट की उड़ान या उसका हमने लॉन्च किया था। लेकिन जो अपर क्रायोजेनिक स्टेज, जिसे हम कस भी कहते हैं, वो जो स्टेज था वो फेल हुआ, उसका इग्निशन नहीं हुआ। एक प्रेशर का सीन था, प्रेशर आई गेस कम हुआ था, ड्रॉप हुआ था, जिस कारण जो हमारा इग्निशन था वो नहीं हुआ और उसके चलते ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, मिशन फेल हुआ। यानी कि अर्थात जो हमारा GISAT-1 सैटेलाइट है या EOS-03 सैटेलाइट है वो उसके ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा और फिर रप्चर हो गया, वो फेल हो गया, स्वाहा हो गया वो। तो अभी इसके बाद जो मेजर सीन आता है कि अभी ये मिशन तो ख़त्म हो गया, अभी क्या करें, मतलब रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। तो एक बंदे ने सही एक क्वेश्चन डाला था इसरो रेडिट ग्रुप पर कि क्या प्लान है इसरो के GISAT-1 या EOS-03 सैटेलाइट को रिप्लेस करने में। तो उसका आंसर भी मिला है और आंसर भी काफ़ी खूबसूरत था। मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। यहाँ उन्होंने लिखा था, ओसिन भैया ने दिया है आंसर। उन्होंने कहा कि इसका रिप्लेसमेंट है, मतलब इसरो ने हमारे GISAT-1 EOS-03 सैटेलाइट का जो रिप्लेसमेंट है उसको ऑलरेडी प्लान किया है और वो है EOS-5, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन 5 सैटेलाइट, जिसे हम अक्सर GISAT-2 सैटेलाइट भी कहते हैं, या हमारा पुराना GISAT-1R सैटेलाइट। तो वैसे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो एक टेक फेस्ट हुआ था IIT बॉम्बे में, वहाँ सोमनाथ सर जो थे उन्होंने कहा था, 28 दिसंबर 2023 की ये बात है, उन्होंने बजट आई गेस अनाउंस किया था 800 करोड़ रुपीस का हमारे इसी सैटेलाइट्स के बारे में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में। मास की अगर हम बात करें तो 1350 किलोग्राम मास होगा। फिर आई गेस ETA जो इसका है वो 3 इयर्स का है। और अगर हम बात करें पेलोड्स के बारे में तो यहाँ एक पॉइंट है कि हम कुछ पेलोड्स को इनवाइट कर रहे हैं G20 नेशंस के साथ, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इस समय वो जो G20 समिट था वो चल रहा था इंडिया में। उसके साथ अगर हम बात करें तो एक नया आई गेस ट्विन सैटेलाइट्स फॉर एग्रीकल्चर ऐसे कुछ प्रपोजल करके है। वैसे ये चीज़ हमारे कुछ काम की नहीं, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा अलग सैटेलाइटों का मतलब एक काइंड ऑफ पूरा प्रेजेंटेशन था जिसमें से मैं सिर्फ आपको कट कर कर हमारे इस EOS-05 या हमारे GISAT-2 के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कई आते हैं लेयर 1 में GISAT-4 आता है, 5 मीटर ऑर्बिटर GSD फ्रॉम GEO। उसके बाद लेयर 2A में RS-3S है, HR-SAT है या हाईसिस सैटेलाइट है हमारा, फिर कार्टोसैट 3S है, RISAT-2S है, RISAT-3S है और फिर माइक्रोसैट्स है। ये बात तो अलग है, मैं अभी जो आपको पहले बोल रहा था वो हमारे इसी GISAT का ही एक हिस्सा है। ये जो उन्होंने काइंड ऑफ टॉक दिया था टेक फेस्ट में सोमनाथ सर ने, ये जो चीज़ मैं अभी आपको बोल रहा था ये पर्टिकुलरली ना किसी भी फिक्स सैटेलाइट के लिए नहीं है, ये पूरे सैटेलाइट के ग्रुप के समूह के लिए है। आई गेस समूह मतलब पूरी श्रृंखला। अभी देखना ये होगा कि इसके बारे में भी हमें कब न्यूज़ वगैरह मिलती है या कब इनका काइंड ऑफ नया लॉन्च वगैरह इससे रिलेटेड हमें मिलता है, वो देखना पड़ेगा GISAT-2 या EOS-5 का। यहाँ EOS-5 क्लियरली मेंशन्ड तो नहीं है, हाँ जी मेंशन तो नहीं है, लेकिन EOS-5 का ही है ये जो मैं आपके ऊपर आपको बोल रहा था। 800 करोड़ का बजट है, 1350 किलोग्राम इसका मास है, ऐसे वो सब। चलो अभी ये जो चीज़ें हैं जो अभी फेलियर उसका हुआ और फिर अभी हम ये जो नए बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे EOS-5 या जो भी हमारे सैटेलाइट्स हो सकती है, अभी देखना ये होगा। और
कि कैसे ये बनते हैं और वो सब। और मज़ा इसमें तब आता है जब जो आपका ये मिशन है वो पर्टिकुलरली काइंड ऑफ पहले फेल्ड हुआ हो, और वही सैटेलाइट को अब आप दूसरे मतलब डिज़ाइन वही होगा, और जो आपका मिशन होगा वो दूसरा होगा ऑफ कोर्स, लाइक काइंड ऑफ जो अभी रिसेंटली हुआ F10 फेल हुआ, तो उसके बाद अभी हम EOS 5 को आई गेस लॉन्च उसका देख सकते हैं, तो मज़ा आएगा उस दिन देखने में। आपको क्या लगता है कब ये लॉन्च हो सकता है EOS 5 का? ज़रा कमेंट पे बताना। और आपके हिसाब से क्या एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है GI-SAT-1 या EOS 03 मिशन का? ज़रा वो भी कमेंट में बताना। दोस्तों, होपफुली आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। ऐसे ही वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। होपफुली हम जल्द ही अभी प्रक्षेपण देखें हमारे इस SSLV-D3 EOS मिशन का, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना। लाइव स्ट्रीम में लेके आने वाला हो, हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे उस पर्टिकुलर मिशन का। सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।